वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सुबह 9:30 बजे लॉगिन करते हैं और शाम को 6:30-7 बजे तक कामकाज करते रहते हैं और उसके बाद में फ्री हो जाते हैं। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, सब कुछ सामान्य होने की ओर जा रहा है। अपना कामकाज वैसे ही चल रहा है, स्टाफ बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर रहा है। तो वहीं पर हम भी जो अपने खर्चों को निकालने की ओर जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल करने से आगे जाकर हम मुनाफा कमाने की ओर जा पाते हैं, वो सब कुछ भी अपने जीवन में देख रहे हैं। ऑफिस पुनः शुरू हो चुके हैं, तो 9 बजे निकलना होता है और रात को 8 बजे तक घर आ जाते हैं। सोचा बहुत कुछ था नया, किंतु अब उसको पुनः करने की हिम्मत अपने भीतर से हम गंवा बैठे हैं। उसी रूटीन के अंदर आ चुके हैं। जो चल रहा था वैसा ही चल रहा है। जब भी ये पंक्ति महीनों तक और वर्षों तक साथ में चल रही होती है, तो वो एक खतरनाक आधार को जन्म देने वाली होती है। तथा कथित तौर के ऊपर व्यक्ति एक ऐसे कंफर्ट जोन में आने लगता है जहां से वो कुछ नया करने की हिम्मत पूरे तरीके से खो बैठता है। जैसे चल रहा है बस वैसे ही चल रहा है। रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड जोड़ना है तो उसकी पोजीशन रह रखी है। वहीं पर कुछ थोड़ा बहुत जो घूमे फिरेंगे उसके लिए भी हम एक तरह से सेविंग की ओर जा रहे हैं। ये ही सारी प्रवृत्तियां साथ में है, किंतु न कुछ नया सीखने का स्तर और आधार साथ में जागृत है और न ही कुछ ऐसी टास्क है जो खुद को चैलेंज दे पाए। कई बार ऐसी प्रवृत्तियां आती है, किंतु हम अपने कामकाज के अंदर इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करके सुलझा भी देते हैं और पुनः उसी रोटेशन के अंदर आ जाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग बहुत ऊपरी स्तर पर नहीं करता है, तो वो खुद को ऐसे लेवल पर लेकर आ जाता है जहां से चैलेंजेस शून्य होते चले जाते हैं। किंतु जब भी प्रतिस्पर्धा की स्थितियां स्वयं के साथ में नहीं जुड़ती और हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने की प्रक्रिया के अंदर आ जाते हैं, यकीन मानिए अपने भीतर के जो एक तरह से पोटेंशियल है उसको भी हम स्क्वीज कर देते हैं। क्या कुछ नया किया जा सकता है उसको भी जीवन से बहुत दूर हटा देते हैं। जब भी व्यक्ति कामकाजी जीवन के आर्स को देखता है, उसके बाद में भी उसके पास में समय रहता है, वो बहुत कुछ नया सीखने की ओर जा सकता है, वो बहुत कुछ नया मंथन करने की ओर जा सकता है, स्वयं को एक नई टास्क अपने कामकाज में भी दे सकता है, या ये भी सोच सकता है कि मैं अब चेंज की ओर जाऊंगा और उस परिवर्तन के साथ में कहीं न कहीं स्वयं को नई संभावनाओं के साथ में जोड़ने वाला रहूंगा। और जब भी हम स्वयं को ऐसी सारी स्थितियों के साथ में संकुचित करते चले जाएंगे, यकीन मानिए जो भीतर एक इतना बड़ा आधार हमेशा मौजूद रहता है उसको गौण करते चले जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति विशेष कामकाज, घर परिवार की स्थितियां या सामाजिक ताने बाने हमको कोई चैलेंज नहीं दे रहे हो, तो वहीं पर व्यक्ति को स्वयं उठकर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि एक बार मैं स्वयं को चैलेंज देने की ओर जा रहा हूं। वहीं से आप देखिए कि जीवन का दर्शन बदलने लगता है। हम भी यहां 27 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 9:42 तक मिथुन राशि में, तो उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान रहने वाले होंगे। आज के इस दिवस विशेष में पुनर्वसु नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। बुधवार है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ये दिन नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। कलीग्स के साथ में जो एक सपोर्ट बना रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से रहेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की समस्या का समाधान करने का मौका आपको मिल रहा है, तो इससे बड़ा अवसर रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करने का हो नहीं सकता। इसको बहुत अच्छे से आप उपयोग में लेकर आइएगा। तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है वो दूरगामी तौर के ऊपर बड़े निर्णय की ओर आपको लेकर जा रहा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उत्साह के साथ में आप कुछ भी नवीनता को लेकर आ सकते हैं। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलिएगा और प्रत्येक कार्य की स्ट्रेटेजी आपके साथ में रहे, इस मूल मंत्र को अपनाकर आप जरूर रखें। तो वहीं पर जो डिसिप्लिन की अप्रोच है वो बहुत अच्छे से आपके साथ में बनी हुई है। प्रत्येक क्षण को किस तरह से हम यूसेज के अंदर लेकर आएंगे और अपने जीवन को एक अनुभव देते चले जाएंगे, वो प्रवृत्तियां साथ ही साथ में आपके लिए चलने वाली होंगी।
तो वहीं पर कर्म ही मानसिक सुख की स्थितियों के आधार भी निर्मित करेगा, जिससे कि संतुष्टि के भाव बहुत गहरे से भीतर यहाँ उजागर रहने वाले हैं। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये समय तकनीक संबंधी ज्ञान को विकसित करके उस कामकाज के अंदर एक नयापन मांग रहा है, जिसके साथ में चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो धनागमन के आधार इतने लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वहां पर स्थितियां बेहतरी के साथ में आप रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं एक बड़े बेनिफिट आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से यहां पर आपको प्राप्त है। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप इस समय अंतराल के अंदर चेंजेस चाहते हैं, तो उस और भी आसानी से बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर रहेंगे, या किसी अन्य निवेश की ओर भी जाना चाहते हैं, तब भी वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय सुदृढ़ है। किसी भी कार्य के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी आप दिखाने से बचिएगा। तो वहीं पर मन कर रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को एक जवाब दिया जाए, बारंबार वो एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में आपको लेकर चल रहा है। आपकी जो छवि है वो बहुत अलग तरीके की है, कोई व्यक्ति उस छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से खुद को एक तरह से शांतिप्रद आधार के साथ में लेकर चलने वाले रहें। यात्रा संबंधी कामकाज बेनिफिट देने वाले होंगे। तो वहीं कम्युनिकेशन संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये समय वहां पर भी आपको एक अलग तरीके की कन्विंसिंग पावर दे रहा है, जिसके साथ में जुड़कर आपको चलना चाहिए। इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। तो इसी वजह से जब इच्छा शक्ति भीतर तक बहुत गहरे से जुड़ी हुई हो, व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी बड़े कार्य का निर्णय उसको यहाँ पर ले लेना चाहिए और उस ओर जरूर जाए। तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर चेंजेस सामने होंगे, जिनको एक्सेप्ट करके चलिएगा। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप किसी भी नए इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, तो वहां आपके लिए सफलता के आधार निर्मित होने वाले होंगे। आत्मविश्वास की लबरेज करने वाली स्थितियां साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर लोगों के साथ में जो कामकाज में विश्वास स्थापित करके चलना होता है, आप एक व्यापार के अंदर जुड़े हुए हैं, अगला व्यक्ति विशेष कन्विंस लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, यहां आपके द्वारा कहे गए शब्द उस व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले होंगे और आपके साथ में जुड़ने की प्रक्रियाएं बनती चली जाएंगी। जहां पर भी आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट रहे, आप ये नहीं भूलें कि हम अपने उस आधार को वहां जरूर लेकर चलने वाले हों। किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे रहने से आपको यहां पर बचना होगा। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज सुगमता लेकर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश किए जा सकते हैं। उत्साह व्यापार के अंदर बना हुआ है। नए लोग जुड़ते चले जाएंगे। डिसिप्लिन के साथ में चलते हुए आप कहीं न कहीं दूसरे लोगों को भी ये संदेश देंगे कि सफलता का एक आधार इस तरह से भी बनाया जा सकता है। भले ही बहुत बड़ा हुनर नहीं हो, किंतु हम अनुशासन के साथ में लगातार चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में डिसिप्लिन बना हुआ है। तो आप देखिए कि कुछ महीनों के अंदर ही ये स्थितियां चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आती है और आप ऐसे संकल्प अपने जीवन के अंदर बहुत गहरे से जोड़ने वाले हो सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में रुचि और रुझान बढ़ेगा, जो मन को एक तरह से नयापन दे रहा है और सुकून भी देता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर खर्चों पर नियंत्रण रखने का आप प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो रात्रि समय अंतराल के साथ में आपके लिए कुछ कामकाज की गतिविधियां सामने आती है, भले ही दूसरे लोग कामकाज से हट चुके हों, किंतु एक टास्क आपके सामने है और आपको लग रहा है कि इसको पूर्ण किया तो मैं अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर सकता हूं, तो लगे रहना चाहिए, प्रयास कीजिएगा, सफलता सम्मुख रहने वाली रहेगी। वहीं पर जो मौसम जनित बीमारियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। ऋण जो किसी व्यक्ति विशेष से लिया गया था, अब उसको चुकाने में अभी असमर्थता सामने आ रही है और हम कहीं न कहीं उस सिचुएशन से खुद को अवर्जिव करते चले जा रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष के साथ में स्पष्टता रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति कॉल को साइलेंट कर देता है,
किंतु अपने लिए एक तरह से बड़े कोलाहल को जन्म देने वाला होता है। तो इसी वजह से उससे बचने का प्रयास आपको करना होगा। और वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए स्थितियां स्पष्ट तौर के ऊपर बेहतर बनी हुई है। विदेश संबंधी कामकाज में नयापन रहेगा। भाग्य का सहयोग भले ही नहीं हो किंतु अनुभव पूरे तरीके से काम आ रहे हैं, और जो लॉयल अप्रोच आपने अपने कामकाज के साथ में बना के रखी हुई है, आज वो बड़े फायदे आपको दे सकती है। तो वहीं पर सिंह राशि, आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो लोगों के जुड़ने की प्रवृत्तियां होती है आपके साथ में, वो बढ़ती चली जाएंगी। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर इस बात को भी अंकित करके चलिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में जो टेंशन्स बनी हुई थी, जिसकी वजह से आप बारंबार स्वयं को परेशान कर रहे थे, उससे भी एक दूरी बनेगी। ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोई ऐसी हानि आपके सामने नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का कार्य कर रहा था, आज वो भी एक्सपोज होगा और आपके लिए एक तरह से समर्थ आधार बनने वाला यहां रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर सूर्य प्रधान राशि के जातक जाना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी यह दिन आपके लिए एक नयापन लेकर आ रहा है, और इसी क्रिएटिव फोल्ड के साथ में जो चेंजेस आप करेंगे लोगों को रिझाने के लिए काफी होंगे आपके कार्य क्षेत्र की ओर। तो वहीं किस रिलेशन के साथ में है, तो आपको यहाँ छोटे छोटे मन मुटाव से बचना चाहिए, और कहीं न कहीं जो बातें तलखियां लेकर आती है उससे जीवन जितना दूर रहेगा, खुशनुमा पल उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को पुनः अपनी स्मृतियों में रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और यहीं यात्रा संबंधी कामकाज बड़े फायदे की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। ये भी एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है, किंतु स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर दांतों से संबंधित समस्याएं और वहीं ऑर्थराइटिस जैसी समस्या आपको परेशान करने वाली रही है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि यहाँ दोपहर के बाद में आपको रिलीफ भी मिलने वाली रहेगी, ये भी एक आधार। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, आप अपने कर्म की प्रतिबद्धता के साथ में चलते चले जाएं। तो वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी आपको परेशानी नजर आती है या दूरगामी संकेतों में स्पष्टता नहीं है, तो जो ऑफर अभी सामने आ रहा है उसको स्वीकार करके बढ़ना चाहिए। ये एक निवेदन है, आप अपने स्वप्रबंधन के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। लोग भले ही आपको कितना ही विचलित करने का कार्य करें, उनके साथ में जुड़ने से बचें, अपनी प्रवृत्तियों के साथ में चलने का कार्य करते चले जाएं, ये एक आपसे निवेदन है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर आप नई स्ट्रेटेजी बनाकर यदि चलते हैं तो कहीं न कहीं सफलता के आधार को देख पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में है, पुनः शिक्षा की ओर सक्रिय होना चाहते हैं, उहापोह बनी हुई थी कि निर्णय लें या नहीं लें। यह समय स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपको उस ओर बढ़ जाना चाहिए। सफलता को साथ में आप लेकर चलेंगे और पोजीशंस को मैनेज भी आसानी से करते चले जाएंगे। छोटे छोटे क्लैशेस को अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो कई बार वाहन चलाते समय हम छोटी छोटी लापरवाही बरत देते हैं, उससे भी हमको बचना चाहिए। पूरे तरीके से कॉन्शियस होकर ही अपने लिए उस यात्रा को तय करना होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आज भी थोड़ी सी चिंताएं आपको परेशान कर सकती है, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं पर जो मैनेजमेंट संबंधी किसी डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव है और किसी निर्णय को लेने की ओर आपको बाध्य किया जा रहा है, आप ये समझें कि किसी तरीके के षड्यंत्र के साथ में तो आपको व्यक्ति विशेष नहीं लेकर चल रहा है, और इसी स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास करना आपके लिए हितकर रहेगा। तो वहीं तुला राशि, यहां अनुभव की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निखर कर सामने आ रही है। सुखद अनुभव का आधार बना रहेगा। मन के भीतर संतोष की व्याप्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो साथ ही साथ में जो हम अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में किसी नई प्रोफाइल को ऐड करवाना चाह रहे थे और जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनसे बातचीत में एक संकोच अनुभव कर रहे थे, उसको हटाइए और आज आप जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में बड़ा निर्णय लेना है, तो उस ओर आप जा सकते हैं। रिश्तों के आधार पर बुधवार का ये दिवस विशेष आपके लिए अच्छे अनुभव लेकर आएगा। घर परिवार के सामने आप हिम्मत करके अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, तब भी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है।
तो साथ ही साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं जो आपको बारंबार परेशान कर रही थी, सबसे पहले वहां अपना ध्यान लगाया जाए, वहां से सॉल्यूशन खोजा जाए, फिर ही आगे बढ़ना ज्यादा हितगामी यहां पर रहने वाला है। और साथ ही साथ में जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, किसी भी जोखिम भरे निर्णय की ओर चलने में आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो एक तरह से लिक्विडिटी का बेस क्या है और हम किस कैलकुलेशन के साथ में बढ़ सकते हैं, जहां जल्दबाजी नहीं हो, ये सारी ही प्रवृत्तियां अपने साथ में अपना कर आप रखिएगा। तो वहीं पर वृश्चिक राशि, कोई भी व्यक्ति आपको अप्रिय शब्द कह रहा है या बारंबार षड्यंत्रकारी आधार के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, आप जब सजग हैं तो रिएक्शन के साथ में अपनी प्रवृत्तियों को दर्शाने वाले नहीं रहें। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार के ऊपर इस बात को भी आप मन मस्तिष्क में काबिज करके रखिएगा कि धनागमन की श्रेष्ठताएं निरंतर तौर के ऊपर जो आपके लिए बनी हुई थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता है। आज हम कई बार मानसिक तौर के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में बहुत अधिक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आज ऐसी फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है। तो इसी वजह से वहां पर खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि आगे जाकर क्या ये झुंझलाहट और प्रेशर हावी रहेंगे। ये आज और कल की बात है, हम बहुत ज्यादा इसको जीवन से नहीं जुड़ें तो गलत निर्णय से भी बच सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक जुड़ाव रहना चाहिए, वहां पर कोई न कोई कमी का आधार रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते के अंदर खलल डालने वाला नहीं हो, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से अंकित करके अपने भीतर चलिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में जो कफ जनित रोग होते हैं वो अधिक परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिससे भी सावधान रहने का आप प्रयास जरूर करने वाले हों। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर नए विचार उपजेंगे, किंतु उनको कलमबद्ध करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर पारिवारिक हितों के साथ में चलते हुए आपको कहीं पर भी किसी व्यक्ति को स्पष्ट जवाब देना होता है, उसके साथ में भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये भी एक बात आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर धनु राशि, व्यापारिक जीवन में एक अलग तरीके के आत्मविश्वास के साथ में आप चलने वाले होंगे और जो लंबे समय से कार्य अटके हुए थे वहां पर भी एक पूर्णता की संभावना आपके सम्मुख आ सकती है। ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए रहेगा। लाभ के सिरों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब ऊर्जा के साथ में हो तो दूसरे लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार रहे और इसी आधार को अपने साथ में आप अपना कर रखने का प्रयास जरूर करें। यहाँ एक अलग तरीके का विश्वास आपके साथ में है। कोई व्यक्ति विशेष किसी बात को लेकर उहापोह के अंदर था और आपसे मदद चाह रहा था, आप वहां तक जरूर पहुंचें। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी देने वाली रहेगी। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कामकाज के अंदर अधिक से अधिक रुचि दिखाने का प्रयास आप जरूर करें, जिससे कि मन के भीतर एक संतोष का भाव लगातार पनपता चला जाए। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आप यदि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो यहाँ मुनाफे की स्थितियां बनी हुई है, जिसको स्वीकार करके आपको जरूर चलना चाहिए। कहीं पर भी किसी स्थिति को बहुत ज्यादा टालने का प्रयास आप नहीं करें, ये एक निवेदन रहेगा। तो वहीं क्षमताओं के अनुरूप ही आपको अपने कामकाज के अंदर कमिटमेंट करने चाहिए, ये भी एक बार अवलोकन करके आपको चलना चाहिए। रिश्तों के साथ में यहाँ एक सूझबूझ और आत्मीयता बनी रहेगी। क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ये सारे ही आधार और रिफ्लेक्शन भीतर मौजूद हैं। कुल जमाजोड़ ये दिन सकारात्मक है। तो वहीं मकर राशि, निराशाओं के भाव को आप अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें, ये एक बात है। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप भरपूर तरीके से कीजिएगा, ये दूसरा आधार है। साथ ही साथ में कोई भी व्यक्ति बारंबार आपको किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ में लेकर चल रहा था, उस फ्रस्ट्रेशन से हम कितना दूर रह सकते हैं और कितना इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर चल सकते हैं, ये प्रयास आपको करने होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में कोई भी आपके लिए व्यवधान का आधार बना हुआ था तो आज उसके सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं, जिसको स्वीकार करके चलिएगा। भाग्य का उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं है, किंतु विचलित होने की आवश्यकताएं भी आपको नहीं है। जिस आधार पर चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाएं। यही इस दिवस विशेष में आपके लिए जो शत्रु बारंबार हावी होकर आपको परेशान कर रहे थे, उनसे भी एक दूरी बनी रहने वाली होगी। तो साथ में ही इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है
कि हम रिसर्च संबंधी कामकाज में एक नयापन लेकर चलने वाले हों। ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करें जो पूरा होने की संभावनाएं बहुत कम हो। वहीं कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए यहां पर लाभ रहेगा। प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिल सकते हैं। कलीग्स का सहयोग भी भरपूर तरीके से यहां प्राप्त रहने वाला है। आपके लिए जो चंद्रमा की स्थितियां आज द्वितीय त्रिकोण के साथ में चल रही है, वो संतान पक्ष के साथ में भी आपको जोड़ने वाली होगी। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलें। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी परेशानी देख रहे हैं तो आप उनके साथ में चर्चाओं को जरूर बढ़ाएं, जिससे कि मन में एक संतुष्टि व्याप्त होती चली जाए। यहीं से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर दूसरे लोगों के हितों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर आप यदि कोई एक तरह से नयापन लेकर आना चाह रहे हैं और जिसको आपको लगता है कि लोग आगे जाकर स्वीकार करेंगे, तो हाथों हाथ उस प्रवृत्ति को या उस टेक्निक को अपनाने की आवश्यकताएं आपके लिए है। पूरा विश्वास रखें और बढ़ते चले जाएं। वहीं मीन राशि, ऐसे दिवस के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन हावी होने वाली थी वो कहीं न कहीं आपकी सूझबूझ के द्वारा कम हो सकती है। प्रत्येक बात के साथ में खुद को जोड़ने से आप बचिएगा। तो वहीं भूमि संबंधित निर्णय टालने चाहिए। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में यदि फिर से नवाचार के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं तब भी आज दूर रहिएगा। टेक्निकल वर्क या फिर मैनेजमेंट के फ्रेम के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी निर्णय के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां जन्म ले सकती है, निर्णय को टालना, स्वयं को समय देना और उस स्थिति को पुनः एक बार अवलोकन की ओर लेकर जाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली है। भाग्य का सहयोग यहां नहीं है, तो इसी वजह से बड़े जोखिम आप लेने से बचिएगा। तो साथ ही साथ में पिता के साथ जिस कार्य क्षेत्र के अंदर आप संलग्न हैं, डोमिनेट करने से बचें। अपनी बातचीत को रखने के तय आधार जरूर परिवर्तित आप करें यहाँ पर। तो शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, पुनः खुद को वहां पर कॉन्शियसली जोड़ने का एक तरह से प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो ये था 27 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।